अनियमित कर्मचारी भाइयों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सचिन शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि कांग्रेस के ट्विटर से एक बात बहुत निकल के आ रही कि 45,000 कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे महासंघ के द्वारा टोटल कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी 2.5 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें कि दैनिक वेतन कर्मचारी आते हैं, संविदा कर्मचारी आते हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी आते हैं, अंशकालीन आते हैं, जवाबदार आते हैं और मानदेय कर्मचारी आते हैं। तो 2.5 लाख की संख्या से कांग्रेस को एक कन्फ्यूजन हो जाता है, इतने सारे कर्मचारियों को नियमितीकरण कैसे किया जाए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी 2.5 लाख कर्मचारी टोटल नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहे हैं। कई लोग इसमें जो कर्मचारी सिर्फ कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। जैसे रसोईया संघ 80,000 कर्मचारी है, इनके मुख्यतः मांग ये है कि इनको कलेक्टर दर पर पेमेंट दिया जाए। इनको 1,500 रुपये महीना मिलता है और इनको सिर्फ मुख्य मांग यही कि इनको कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी। फिर दूसरा आते हैं अंशकालीन सफाई कर्मचारी, इनकी भी मुख्यतः यही मांग है कि इनको अभी वर्तमान में 2,600 रुपये दिया जाता है और इनकी मुख्य मांग यही है कि इनको कलेक्टर दर से पेमेंट दिया जाए और इनको भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दिया जाए। उसके बाद आते हैं बिहान महिला कर्मचारी, जिसमें कि सक्रिय महिला आती है, आरबीके आती है और एफएससीआर आती है। सक्रिय महिला का पेमेंट है 1,500 रुपये और आरबीके का है 2,200 रुपये और एफएससीआर का है 5,000। इनकी भी मुख्य मांग कलेक्टर दर है और इनको भी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। इसके बाद आते हैं किसाक में, इनकी संख्या 20,000 के लगभग है पूरे छत्तीसगढ़ में और इनकी भी मुख्य मांग वही है, इनको कलेक्टर दर से पेमेंट चाहिए और जॉब सिक्योरिटी। इनका मानदेय 1,000 रुपये है। उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट कर्मचारी, जो लगभग 25,000 के लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में है। इनकी भी इनमें अधिकतर की मांग यह है कि कांग्रेस सरकार की घोषणा थी कि उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर ठेका प्रथा खत्म करके समस्त प्लेसमेंट कर्मचारी को जिस विभाग में काम कर रहे उस विभाग में रख के उनको पेमेंट दिया जाएगा। तो आधे से ज़्यादा प्लेसमेंट कर्मचारी की मांग यही है कि उनको 8-9 हज़ार रुपये मिलता है, उनको जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग में रख के विभाग से ही पेमेंट दिया जाए और ठेका प्रथा बंद कर दी जाए। उसके बाद आते हैं 18,000 दैनिक वेतन कर्मचारी और 39,000 के लगभग संविदा कर्मचारी। तो जिसका भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि लगभग दैनिक वेतन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी में जिसका भी 15 साल से ऊपर हो गया उनको तत्काल नियमितीकरण कर दिया जाए। जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग में रख के विभाग से ही पेमेंट दिया जाए और ठेका प्रथा बंद कर दी जाए। उसके बाद आते हैं 18,000 दैनिक वेतन कर्मचारी और 39,000 के लगभग संविदा कर्मचारी। तो जिसका भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि लगभग दैनिक वेतन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी में जिसका भी 15 साल से ऊपर हो गया उनको तत्काल नियमितीकरण कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करके कांग्रेस सरकार समस्त अनियमित कर्मचारी को आसानी से खुश कर सकती है और सब अनियमित कर्मचारी की मांग को पूर्ण कर सकती है। इसी शब्द के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद।